के अगेंस्ट, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। सो नाउ राइट डाउन, ये चीज लिखते हैं, इसमें लिखो सबसे पहले आपका द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन was first developed by Dr. Edward Jenner in 1796. ठीक है, ये आपके सबसे पहले थे फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ही इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी का मतलब जिसमें आप इम्यून सिस्टम के बारे में स्टडी करते हो, दवाइयों के बारे में स्टडी कर रहे हो, दैट इज फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी, इनको कहा जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, he derived the word vaccine from Latin word vacca, जो इसको आपने डेवलप किया, कहां से किया? वैका से किया था। वैका विच मीन्स काव, इसका मतलब हो गया काव। क्योंकि आपको मैंने बताया था ना कि इन्होंने जो पहली वैक्सीन बनाई थी वो काव पॉक्स के लिए देखी थी। इन्होंने देखा कि जिन लोगों को एक बार काव पॉक्स, जो पैट वैट रखते थे अपने घर में, ठीक है, कैटल्स रखते थे, उनके कांटेक्ट में रहते थे, तो उनको क्या था कि काव पॉक्स हो जाता था, जो ज्यादा इशू नहीं था, उनको इस बीमारी से ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी, ठीक है, और उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं हो पाता था। तो इन्होंने ये चीज थोड़ा एज्यूम किया था कि यानी जो लोग कैटल्स के कांटेक्ट में रहते हैं वो एक बार बीमार पड़ गए, उनको काव पॉक्स हो गया, फिर वो स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा उनको, तो कुछ तो रीजन है। तो इन्होंने पहली जो डिस्कस किया था वो काव पॉक्स को लेके किया था। फिर इन्होंने उस काव पॉक्स की जो वैक्सीन थी, जो दवाई थी, उसी को स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट यूज किया। तो वो लोग क्या हुआ, स्मॉल पॉक्स से भी बच गए। जो वॉलंटियर था बच्चा, वो उससे भी बच गया था। सो दैट इज लैटिन वर्ड वैका से लिया गया वैक्सीन, और इसका मतलब क्या होता है? काव। ठीक है, इसी में लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ही फाउंड दैट milkmaids once attacked by a milder disease, काउपॉक्स। यानी जो आपके मिल्क मेड्स हैं उनको काउपॉक्स अगर हो गया तो वो इम्यून हो जाते थे आपके स्मॉल पॉक्स के लिए, वर इम्यून टू रेस्ट स्मॉल पॉक्स, दैट इज। ठीक है, he his observation confirmed his observations by experimenting on a healthy 8 years old boy named जेम्स फिलिप। अपना ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने इस बच्चे के ऊपर किया था। ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं। जेम्स फिप्स, that was James Phipps. Okay,
ओके बच्चों, जिज्ञासा, रत्नप्रिया, प्रीति, राजेश, इज इट क्लियर ना? Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. ग्रेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखना। He noticed that boy suffered from a mild infection of cowpox and recovered। कोई बच्चे को माइल्ड इन्फेक्शन हुआ काउपॉक्स से और वो ठीक हो गया, ठीक है। देन इसके बाद डॉक्टर जेनर ने क्या किया, उसके अंदर वैक्सीन डाल दी आपके स्मॉल पॉक्स। डॉक्टर जेनर inoculated the boy with inoculation of smallpox, inoculation of inoculations of smallpox, but smallpox not developed। ठीक है, बच्चे के अंदर उन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन डाली, लेकिन बच्चे को स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। ठीक है, सो दिस लीड टू द डिस्कवरी ऑफ smallpox vaccine। That's how he discovered smallpox vaccine। बच्चों इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ये पूरी थ्योरी में हम लोग ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। इज इट क्लियर सभी को? इज इट क्लियर नाउ? जिज्ञासा, प्रीति, राजेश, रत्नप्रिया? चलो, तो ये हो गया आपका, दैट इज सारा का सारा वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। स्पेसिफिक प्रोफाइलेटिंग मेजर्स में आप क्या करते हो, सिर्फ वैक्सीन लेते हो एक पर्टिकुलर वायरस के लिए, और उस वायरस के अगेंस्ट आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। चलो बच्चों,